रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल शिक्षा विभाग की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं। मंत्री मदन दिलावर के साथ सभी विभाग के अफसर मौजूद हैं। सीएमआर में ये बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई आ रही है। दरअसल शिक्षा विभाग की बैठक चल रही है। खुद सीएम भजन लाल शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ साथ मंत्री मदन दिलावर के साथ विभाग के बड़े अफसर भी मौजूद हैं। सीएमआर में ये बैठक चल रही है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंदर की आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है, जहां पर देख सकते हैं तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। मंत्री मदन दिलावर को आप देख सकते हैं, सीएम भजन लाल शर्मा खुद इस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे साथ बाबूलाल घायल संवाददाता जयपुर से जुड़ गए हैं। बिना देरी के रुख करते हैं बाबूलाल घायल का। बाबूलाल, ये शिक्षा विभाग की बैठक हो रही है, क्या एजेंडा है इसका? देखिए, अभी जो राज्यपाल अभिभाषण हुआ था उसमें सरकार की ओर से राज्यपाल से कहलवाया गया था कि महात्मा गांधी स्कूलें हैं उनका रिव्यू कराया जाएगा। और जो गहलोत सरकार ने महात्मा गांधी स्कूल खोले थे उनमें ढांचागत सुविधाएं नहीं बनाई गई थी। सरकार की ओर से ये भी कहा गया गवर्नर के अभिभाषण में कि शिक्षक नहीं है, कक्षा कक्ष नहीं बने हैं, इसके अलावा जो बुनियादी जरूरतें होती है स्कूल की वो नहीं बनी है। तो इसको लेकर के अंग्रेजी माध्यम के जो महात्मा गांधी स्कूल है उनको लेकर के और समीक्षा की जाएगी। और मदन दिलावर जो कि शिक्षा मंत्री है उन्होंने भी बयान दिया था। तो ये बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है अपने आप में कि सरकार आखिर महात्मा गांधी स्कूलों को लेकर आगे किस तरह का विचार रखती है और क्या इन स्कूलों को किस रूप में वो आगे चलाए रखना चाहती है, इस बारे में चर्चा हो रही है। इसके अलावा शिक्षा को लेकर के किस तरह से जो राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर किस तरह से और ध्यान दिए जाने की जरूरत है, सिलेबस में और क्या नई चीजें आनी चाहिए उस पर भी चर्चा हो रही है। और आने वाले दिनों में क्योंकि लेखानुदान आएगा, मुख्यमंत्री का बजट में रिप्लाई आएगा और राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी, तो उसमें किस किस तरह के टॉपिक्स जो हैं, किस किस तरह की बातें शामिल करनी चाहिए, जिससे जब रिप्लाई हो सीएम का तो जो शिक्षा विभाग की जब बातें हो तो जब वो जवाब दें, क्योंकि विधायक अपनी बातें कहेंगे, पक्ष विपक्ष के जो विधायक हैं जो वाद विवाद होगा आपस में, तो उस पर वो जब चर्चा होगी तो उसका जब रिप्लाई देंगे तो सीएम को और क्या चीजें करनी चाहिए तो उस पर भी वो राय मशवरा कर रहे हैं। अमूमन हमने ये देखा है कि जब भी सरकार बदलती है तो कई ऐसी नीतियां होती हैं जिसमें ना सिर्फ रिव्यू होता है बल्कि रोक भी लगा दी जाती है। ये जो महात्मा गांधी स्कूल का रिव्यू हो रहा है इसको लेकर आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? जी देखिए, चर्चा हो रही है ना, अभी रिव्यू होना बाकी है। आज चर्चा हुई कि पहली बार विभाग की बैठक लेना शुरू किया मुख्यमंत्री ने। तो आज पहले उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली थी और अब शिक्षा विभाग की बैठक ले रहे हैं। तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिन पर काम किए जाने की जरूरत है, क्योंकि सरकार बदली है। तो जो कांग्रेस सरकार थी उसने जो काम किया अब उसको वो देख रहे हैं कि उनका काम कितना ठीक था और कितना खराब था। तो हर सरकार का अपना एक माइंडसेट होता है, अपना एक विचार होता है और अपनी एक सोच होती है जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहती है पूरे 5 साल में। तो जो सोच है उसको लेकर के और सरकार अब किस तरह से आगे बढ़े, क्योंकि बीजेपी जब सत्ता में आती है तो आरएसएस यानी संघ परिवार का एक दखल रहता है शिक्षा में। तो खास तौर से जो मदन दिलावर है वो संघ के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं और उनको शिक्षा महकमा दिया गया। तो क्या उसकी भी झलक देखने को मिलेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। बाबूलाल, नजर बनाए रखिएगा इस महत्वपूर्ण बैठक पर, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच अगली खबर जयपुर से। दरअसल जाट आरक्षण मामले की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कमेटी गठित कर दी है इस मामले में। और ये जो कमेटी है इसमें कौन कौन है जरा ये भी जान लीजिए। कमेटी में मंत्री अविनाश गहलोत हैं, मंत्री कन्हैया लाल चौधरी हैं, विधायक जगत सिंह को जगह दी गई है, विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह भी इस कमेटी में शामिल हैं। आरक्षण संघर्ष समिति से बातचीत करेगी और आखिरकार किस तरह से समझाइश की जाए, बीच का रास्ता किस तरह से निकाला जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि जाट आरक्षण को लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि महापड़ाव चल रहा है, जाटों का एकजुट नजर आ रहे हैं और अब कैसे बीच का रास्ता निकाला जाए, इस इश्यू को कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसी पर कमेटी के जरिए जो समिति है संघर्ष समिति उससे बातचीत की जाएगी। तो केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज का महापड़ाव 5वें दिन भी जारी है। आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज उज्जैन इलाके में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के पास महापड़ाव डाले हुआ है। जाटों का साफ कहना है कि 22 जनवरी तक अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा। पड़ाव का 5वां दिन, सरकार को मांगों पर गौर करने की चेतावनी।
22 जनवरी के बाद उग्र आंदोलन की धमकी। एक तरफ पूरा देश जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में लगा है, उत्साह से लबरेज लोग जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं भरतपुर में जाट समाज ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर लामबंद है। रविवार को 5वें दिन भी धरना जारी रहा। जाट समुदाय के लोग उज्जैन इलाके के जयचौली गांव में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के पास 17 जनवरी से धरना दे रहे हैं, जिन्होंने सरकार को उनकी मांगों पर गौर करने के लिए 22 जनवरी तक का वक्त दिया है। जाट केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण के अलावा वंचित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और 2017 में आंदोलन के दौरान लगे मुकदमे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने मामले के निपटारे के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इस बीच डींग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह भी महापड़ाव में पहुंचे और आंदोलन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से बातचीत की, जिन्होंने आंदोलनकारियों को सरकार के सकारात्मक रुख के बारे में बताया। इस बीच संघर्ष समिति ने भी सरकार से बातचीत करने वाले प्रतिनिधिमंडल की सूची सौंपी। सरकार आपके साथ है। एक बार आपका एक प्रतिनिधि मंडल के लिए मैंने निवेदन किया है नैम सिंह जी से, दौलत जी से, कि आप एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर जयपुर का मैं समय ले लेता हूं। एक बार जयपुर उनकी मुलाकात हो जाए और उसके बाद दिल्ली में समय लेकर दिल्ली मुलाकात हो जाए, तो निश्चित तौर पर आपके आरक्षण का लाभ हमारे युवा साथियों को मिलेगा। सोमवार शाम आंदोलन संघर्ष समिति सरकार की तरफ से गठित 4 सदस्यीय कमेटी से बात करेगी। अब पूरा मामला सोमवार होने वाली बैठक पर टिका है। अगर संघर्ष समिति सरकार की कमेटी की बातचीत से संतुष्ट नहीं होती है तो सरकार के स्तर पर बातचीत करेगी या फिर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। इसके लिए अंदर खाने रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि रणनीति क्या होगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सूचना सहायक भर्ती में डमी कैंडिडेट गिरफ्तार हो गए। एटीएस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई। बाल निकेतन सेकेंडरी स्कूल हाथोन जयपुर में कार्रवाई हुई है। डमी कैंडिडेट आरोपी प्रेम सिंह बिश्नोई गिरफ्तार हुआ है। इसके साथ साथ बाड़मेर जिले के थाना धोरी मन्ना के गडरा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी प्रेम सिंह बिश्नोई अलवर जिले के अभ्यर्थी विजय मीणा के स्थान पर प्रेम सिंह बिश्नोई परीक्षा दे रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस थाना कालवाड़ में यह मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी प्रेम सिंह बिश्नोई का रिकॉर्ड अब पुलिस खंगाल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, एटीएस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर से खबर आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि सूचना सहायक भर्ती में डमी कैंडिडेट गिरफ्तार हुआ है। प्रेम बिश्नोई इसका नाम है। एटीएस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई है। बाल निकेतन सेकेंडरी स्कूल हाथोन जयपुर में यह कार्रवाई हुई है। डमी कैंडिडेट आरोपी प्रेम सिंह बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई है। यह बड़ी गिरफ्तारी कही जा सकती है और धोरी मन्ना गांव का रहने वाला ही बताया जा रहा है आरोपी। इसके साथ साथ अलवर जिले के अभ्यर्थी विजय मीणा की जगह पर यह डमी कैंडिडेट परीक्षा दे रहा था।